पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकता है। और हमने उसी वीडियो में पढ़ा था कि 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना। केरल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। छह राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदी राष्ट्रीय 16 राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भौंकने वाले हिरण के लिए फेमस है। भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान 16 राष्ट्रीय उद्यान, मथिकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान। पाम्बाडुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि केरल में स्थित 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अन्नामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बाडुम 16 राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। मरीन मन्नार मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि तमिलनाडु में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका एक अन्य नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद मुदुमलाई, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये पांचों के पांचों राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। पहला कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। मुर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो
ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मुर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। ओडिशा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित हैं। एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय। छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान राणा चार्ल्स डार्विनी नामक मेंढक की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। राणा चार्ल्स डार्विनी नामक मेंढक की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। वहीं हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में, तो बिहार में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। झारखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेताल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बेताल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वहीं हम अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मणिपुर में स्थित लोकाटक झील पर स्थित है। केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित लोकाटक झील पर स्थित है। और विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मतलब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
केबुल लामजाओ है। लामजाओ है। अगर हम केबुल लामजाओ के बारे में बात करें तो केबुल लामजाओ संघाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। संघाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। और हम सबको पता है कि संघाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु भी है। हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है। अगर हम लोकाटक झील की बात करें तो लोकाटक झील पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। नोट, लोकाटक झील झील पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अगर हम लोकाटक झील की बात करें तो लोकाटक झील अपने जैव विविधता की वजह से मणिपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। लोकाटक झील अपनी जैव विविधता के लिए मणिपुर का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इस लोकाटक झील को आर्द्र भूमि रामसर द्वारा आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। लोकाटक झील को रामसर की सूची में आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। हम सबको पता है आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो अगला राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इंतांकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मिजोरम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान
मिजोरम में दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये एक मिजो भाषा है। इसका हिंदी में मतलब होता है नीला पर्वत। दूसरा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। वहीं हम त्रिपुरा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो त्रिपुरा में भी दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। त्रिपुरा में भी दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में स्थित हैं। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। में दो राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और ये बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। रेड पांडा और जंगली जलीय भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। वहीं हम सिक्किम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सिक्किम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और इस कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। वहीं हम असम की बात करें तो असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और हम सबको पता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। लिए प्रसिद्ध है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, खोवा राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और दिहांगी पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, स्थित राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। और हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक
राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कूनू राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान को पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व एवं सफेद शेरों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व एवं सफेद शेरों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, जैसे कुनू राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान। और हम सबको पता है कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जिसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व एवं सफेद शेरों वाला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। छह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। ये छह के छह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। वहीं हम अंडमान निकोबार में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं।